की कोई खबर ना डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं ना नेतन्याहू दे रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो ईरानी मीडिया या फिर आईआरजीसी की तरफ से जारी की जा रही है, उसका क्या? क्योंकि बर्बादी तो इजराइल में भी जबरदस्त तरीके से हो रही है और दूसरी तरफ ट्रंप कहते हैं कि आप हथियार डालिए, हम तभी जाकर ये युद्ध रोकेंगे, आपको झुकना पड़ेगा, हम नए रिजीम के साथ आएंगे, हम किसी भी वहां पर पुराने रिजीम या वहां के पुराने नेता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो देखिए, नुकसान इतना हो रहा है, पैसों का नुकसान है। जिस तरह से उनके अमेरिकी बेसेस उड़ाए जा रहे हैं, उनके विमान F-15 F-35 गिराए जा रहे हैं, उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि आप हथियार डालिए तब हम युद्ध रोकेंगे। अरे, युद्ध रोकने के लिए तो अब ईरान ही तैयार नहीं है, बातचीत के मंच पर आने को तैयार नहीं है और लगातार आपको चुनौती दे रहा है। यानी अमेरिका और इजराइल के सामने ईरान की जो मिसाइलें हैं वो चुनौती खड़ी कर रही है। अब इसी बीच देखिए कि एक बड़ी खबर सामने आई है, रूस ईरान की मदद कर रहा है। जी हां, ये बड़ी खबर सामने आ रही है और ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है कि ये जो जंग है वो बहुत ज्यादा आगे जाएगी। ये एक हफ्ते की बात है, यानी आज हम आपको बता दें कि 8वां दिन है और इस 8वें दिन कहीं से कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि युद्ध रुकने वाला है। और इसी बीच रूस की एंट्री होती है, क्योंकि द वॉशिंगटन पोस्ट में एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस अमेरिकी सैन्य ठिकानों की जानकारी दे रहा है ईरान को। तो देखिए, पहले से कहा जा रहा था कि जिस तरह की निंदा खामनेई के मरने के बाद, यानी अली खामनेई की मौत के बाद रूस और चीन ने की, उसके बाद रूस की एंट्री किया। रूस तो पहले से सपोर्ट कर रहा है इस तरह की बातें। हाँ, भले वो अपने फौज नहीं दे रहा हो, लेकिन इस तरह के इनपुट्स अगर शेयर करता है जिससे कि सही ठिकानों की जानकारी ईरान के पास है, तो यह बड़ी खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्या कहा गया है, जो वॉशिंगटन पोस्ट में रिपोर्ट दी गई है, उसके मुताबिक रूस ईरान को मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य संपत्तियों, जिनमें कि युद्धपोत, विमान के स्थानों के बारे में वास्तविक समय की खुफिया जानकारी दे रहा है। इससे तेहरान को जंग के दौरान अमेरिकी सेना को निशाना बनाने में मदद मिल रही है। माना जा रहा है कि युद्ध शुरू होने के बाद मॉस्को ने अमेरिकी युद्धपोतों, विमानों और सैन्य संपत्तियों के ठिकानों के बारे में जानकारी ईरान से साझा की है। इस बात से तो साफ है कि अमेरिका का एक और प्रमुख प्रतिद्वंदी संघर्ष में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो गया है। विश्लेषकों की माने तो खुफिया जानकारी साझा करने की खबरों से अमेरिका से जुड़े ठिकानों पर ईरान के कुछ हमलों की सटीकता यह बताती है कि ईरान के पास अमेरिका और इजराइल के सैन्य ठिकानों की सटीक जानकारी थी, क्योंकि संघर्ष शुरू होने के बाद से ईरान ने क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों, दूतावासों, अन्य लक्ष्यों और हजारों एक तरफा हमलावर ड्रोन और सैकड़ों मिसाइलें दागी, और वो बहुत सटीक है। यानी उससे नुकसान बहुत ज्यादा अमेरिका का हुआ है और ये बात सबने देखी है। इसलिए जो बात अमेरिका और ट्रंप कह रहे हैं कि युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि रूस और चीन ने भी, हमने देखा किस तरह से सैटेलाइट से सपोर्ट कर रहा है ईरान को। तो ये युद्ध अभी बहुत लंबा चलेगा और ईरान ने तो कह दिया है कि उनके पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जिन्हें अभी दागा भी नहीं किया है। अभी तो देखिए, खुर्रमशहर 4 जिस तरह से इजराइल पर गिरा कल, और तेल अवीव में हाहाकार, उसके आसपास हाहाकार, उसके जो एयर बेसेस है उन पर हाहाकार मचा, उसका भी जिक्र करेंगे और बताएंगे कि एयर बेस पर जो बम और मिसाइलें गिराई गई हैं ईरान की तरफ से, वो कितनी खतरनाक है और किस तरह से इजराइल के सीने पर वार किया गया है। अब इसी सब के बीच एक और बड़ी खबर आई। कल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद उनके एक्स अकाउंट से पहला पोस्ट आया है। इस पोस्ट में इजराइल को धमकी दी गई है। इसके साथ ही एक तस्वीर शेयर की गई है जिसमें मिसाइल के बनाने और उसे लक्ष्य को निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। अब आप समझिए कि आयतुल्ला अली खामनेई की मौत के इतने दिनों के बाद उन्हीं के एक्स पोस्ट पर यह मैसेज आया है। इससे क्या माना जाए, इसके मायने क्या निकाला जाए? देखिए, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो आयतुल्ला खामनेई साहब थे, उन्होंने एक उनके जाने के बाद किस तरह से ईरान आगे बढ़ेगा इस युद्ध में, क्योंकि युद्ध जैसे हालात उनको पता थे कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो फिर युद्ध जैसे हालात होंगे, और इसके बाद ईरान क्या करेगा उसको लेकर उन्होंने अपने जितने भी लोग थे, एक तो पूरी लेयरिंग कर ली कि कौन कैसे कमान संभालेगा, और दूसरी कि उन्होंने समय समय पर यह बताने की कोशिश की है कि आप पीछे मत हटिए, और उनमें उत्साह भरने की,
उनमें एक जज्बा जगाने के लिए इस तरह से एक्स पर पोस्ट किया है। अब ये कौन हैंडल कर रहा है नहीं पता, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो इजराइल और अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पर हमले की शुरुआत में ही सुप्रीम लीडर अली खामनेई साहब को निशाना बनाया। 1 मार्च को ईरान के सरकारी टीवी ने उनकी मौत की पुष्टि की, जिसने मिडिल ईस्ट को गहरे संकट में धकेल दिया। और उसके बाद से अब हम देख ही रहे कि क्या हो रहा है वहां पर। खामनेई पर हमले के 7वें दिन एक्स अकाउंट पर एक मैसेज शेयर किया गया। इसमें कहा गया कि ज़ायोनिस्ट शासन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अल्लाह के करम से इनके नतीजे यानी कि इजरायली शासन को निराश कर देंगे। और वो निराशा, वो हताशा, वो वहां पर लोगों के मारे जाने की खबरें, लोग परेशान हैं, इसे साफ तौर से देखा जा सकता है। देखिए, ईरान में भी नुकसान भरपूर हो रहा है, लेकिन इजराइल और अमेरिका को भी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। उसका तो जिक्र भी नहीं हो रहा है कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन ये नुकसान अरबों खरबों का बताया जा रहा है। अब इस पोस्ट पर आते हैं। तो इस पोस्ट के साथ एआई से बनी एक तस्वीर भी पोस्ट की गई है। दिवंगत सुप्रीम लीडर के अकाउंट से शेयर की गई ये तस्वीर जो है, उसमें मिसाइल को बनाने से लेकर हमला करने तक के कई चरणों का दृश्य दिखाया गया है। इसमें वैज्ञानिकों को मिसाइल बनाते, सैनिकों को लॉन्च करते हुए और अंत में टारगेट पर हमला करते हुए दिखाया गया। तस्वीर में एक हाइपरसोनिक मिसाइल नजर आ रही है, लेकिन किसी खास हथियार या संभावित हमलों का जिक्र इसमें नहीं किया गया है। तो ये एक तरह से सिंबॉलिक है कि ईरान हथियार नहीं डालेगा, ईरान लगातार हमले करेगा और ईरान कह भी चुका है मरते दम तक वो इस लड़ाई में शामिल रहेगा, वो पीछे नहीं हटेगा। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि खामनेई का अकाउंट कौन मैनेज कर रहा है, लेकिन तकनीकी रूप से देखा जाए तो ये मौत के बाद दूसरी पोस्ट है, क्योंकि इसके पहले 1 मार्च को मौत की पुष्टि के बाद अकाउंट पर पवित्र कुरान की आयत शेयर की गई थी, जिसे उनकी मौत के बारे में संदेश के रूप में देखा गया। इसमें लिखा गया था कि अल्लाह के नाम पर जो रहम दिल और दयालु हैं, वफादार लोगों में वो लोग हैं जो अल्लाह से किया वादा पूरा करते हैं और वो जरा भी नहीं बदले हैं। तो आप इस बात से समझिए, इस मैसेज से जो कल आया है खामनेई के एक्स पोस्ट पर, उससे यह बताने की कोशिश की गई है कि अभी भी ईरान के वो लोग जो कि अमेरिका और इजराइल के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वो आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। एक तरह से बूस्ट किया गया है ईरान के लोगों को, आईआरजीसी को, वहां के बड़े नेताओं को कि देखिए ये लड़ाई यहीं पर खत्म नहीं होगी, ये लड़ाई जो है वो लंबी चलेगी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ईरान की मिसाइलें लगातार इस वक्त तहलका मचाए हुए हैं, हंगामा खड़ा किए हुए हैं, क्योंकि जिक्र हो रहा है तो वो अमेरिका और इजराइल की एयरफोर्स का नहीं, बल्कि जिक्र हो रहा है ईरान की मिसाइलों का। आप देखिए, अमेरिका की एयरफोर्स जो नंबर 1 एयरफोर्स है, इजराइल की एयरफोर्स जो कि इतनी जबरदस्त है, उनको किस तरह से धराशाही ईरान की मिसाइलें कर रही हैं। और देखिए, जिस तरह से बीते कुछ घंटों में खास तौर पर खुर्रम शहर इजराइल पर उसने वार किया, इसके अलावा खैबर, फतेह, तेल अवीव एयरफोर्स बेस। हाँ, एयरफोर्स बेस के बारे में आपको बता दें, कहा यह जाता है कि आज तक इजराइल और नेतन्याहू ने यह नहीं कहा है कि उनके पास परमाणु वेपन हैं, लेकिन कुछ जानकार ऐसा बताते हैं कि जिस एयरबेस पर, तेल अवीव के जिस एयरबेस पर ईरान ने खुर्रम शहर 4, फतेह, खैबर से हमला किया, वहां पर परमाणु वेपन था। अब इसके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी इजराइल की तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सीधे वहां पर हिट किया गया है। ये खबरें बाद में आती हैं, देर से आती हैं, सब कुछ खुलकर आता है, लेकिन फिलहाल किसी तरह की कोई खबर नहीं है। लेकिन अगर वहां पर परमाणु हथियार है तो फिर आप समझिए कि किस तरह की दिक्कत आगे आने वाले दिनों में वहां पर इजराइल को हो सकती है। यानी जो सटीक जानकारी ईरान को मिली, उससे बिल्कुल अटैक किया गया एयरबेस पर, जहां पर उनके परमाणु हथियार, जैसा जानकार बताते हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, वॉर एक्सपर्ट बताते हैं, वहां के लोग बताते हैं कि वहां पर इजराइल का परमाणु हथियार था जिसको हिट किया गया है। चलिए, खबर जैसे जैसे खुलती है बाद में आती है, उस बात का भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर है। अब देखिए, रूस तो लगातार मदद कर ही रहा है, इधर चाइना भी सैटेलाइट से मदद कर रहा है, और दूसरी तरफ ये खबर आ रही है कि कुवैत में ईरान का कहर एक बार फिर से बरसा है, अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया गया है और लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तेल के दाम बढ़ गए हैं, यानी क्रूड प्राइसेस में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। अब तो देखिए, भारत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। गैस प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस सब धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे अगर ये
जो पूरा का पूरा मामला है आगे बढ़ता है और ये युद्ध लंबा खिंचता है। लेकिन जो अमेरिका चाहता है कि ईरान सरेंडर कर दे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। मिसाइलें बहुत हैं उसके पास, अब तो चीन और रूस की मदद भी उससे मिल रही है। तो ये लंबी लड़ाई क्या अमेरिका और इजराइल के लिए परेशानी का सबब बन जाएगी, क्योंकि पैसे जबरदस्त तरीके से अमेरिका और इजराइल के खर्च हो रहे हैं। ईरान ने तो पहले ही कह दिया है कि देखिए अंतिम दम तक वो लड़ते रहेंगे। ऐसे में अमेरिकी अर्थव्यवस्था का क्या होगा, जो खर्चे हो रहे हैं उसको लेकर ट्रंप क्या जवाब देंगे। दबाव बहुत ज्यादा है, लेकिन युद्ध अभी रुकेगा फिलहाल किसी तरह की कोई उम्मीद यहां से तो दिखाई नहीं दे रही है।